Hello friends, a very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. I hope you all are doing good, you all are great and your preparation for your upcoming exams are going wonderful. Today we have an announcement as far as opt-out facility is concerned. June 21 registered students can opt out to December 21. Institute already announced that. Now, what are the conditions to apply for that? How you will be applying for the opt-out? Institute has clarified everything by this announcement. जून 21 स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम अब 10th अगस्त से है और आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इंस्टीट्यूट? द जून 21 सेशन ऑफ एग्जामिनेशन मेरे 10th अगस्त से 20th अगस्त से कंडक्टेड हो रहे हैं। आप सब जानते हैं, वी ऑल हैव द टाइम टेबल, नथिंग न्यू। ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक हमें इंस्टीट्यूट क्या दे रहा है? वन टाइम ऑप्शन टू द स्टूडेंट्स टू ऑप्ट आउट फ्रॉम जून 21 सेशन, कैरी फॉरवर्ड द क्रेडिट ऑफ द एग्जामिनेशन फी। जो फी आपने जून में के लिए दी है वही आपके दिसंबर में लगने वाली है। अब कई स्टूडेंट दिसंबर 20 से भी कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं, क्या उसकी भी फीस कैरी फॉरवर्ड होगी? यस, इंस्टीट्यूट ने उसके लिए भी हाँ कह दिया है। ऑप्ट आउट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। सबके लिए है, आप ओल्ड कोर्स में है, न्यू कोर्स में है, सबके लिए है। मेरा पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कह रहा है, in order to avail the opt-out facility, students are essentially required to submit the prescribed Google form in the link. ये लिंक आपको दिया गया है, आपको ये फॉर्म का Google फॉर्म का लिंक भरना है। और इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अगर आप 1 अगस्त से लेके 20th अगस्त के बीच में, मेरे एग्जाम्स 10th अगस्त से हैं और मैं 1 अगस्त से मेरी ऑप्ट आउट की विंडो खुल रही है और मैं 20th अगस्त तक अगर ऑप्ट आउट करता हूं तो मेरे को he or she is required to submit his or her request at the below mentioned Google form link. इस लिंक से आपको रिक्वेस्ट भेजना है। In such a case, students can avail the opt-out option without citing any reason. मतलब मेरी मर्जी साहब, मैं कोई भी ना रीजन दूं, मेरे को कोविड है नहीं है, मैं एग्जाम क्यों नहीं देना चाहता, मुझे कोई रीजन नहीं देना और इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करेगा आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट। वेरी वेरी गुड स्टेप बाय ऑनरेबल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आता है कि 20th अगस्त के मेरे एग्जाम्स हैं, अब मेरा बच्चा 10th अगस्त से एग्जाम्स देना स्टार्ट कर देता है, एक एग्जाम देता है, 2 देता है, एक ग्रुप के देता है, 2 ग्रुप के देता है, कब वो ऑप्ट आउट कर सकता है, कब वो नहीं कर सकता, सब इंस्टीट्यूट ने यही इसी के अनाउंसमेंट के नीचे क्लैरिफिकेशन दी है। मतलब मेरे 20th अगस्त तक अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं, नो रीजन रिक्वायर्ड, और अगर आप 21 अगस्त से ऑप्ट आउट करते हैं और 4 सितंबर तक करते हैं तो यहाँ पे आपको एसेंशियली है रिक्वायर्ड टू सबमिट अ कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट एविडेंसिंग दैट दे देमसेल्व्स और देयर इमीडिएट रिलेटिव्स वर इन्फेक्टेड बाय कोविड-19 ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 20th जुलाई टू 20th अगस्त। मतलब कि अगर आप 21 अगस्त के बाद ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपको कोविड है या आपके इमीडिएट रिलेटिव्स, जिसमें आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं और 20th जुलाई से लेके 20th अगस्त तक उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है, अगर ये है तो आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। इस फॉर्म में आपको गूगल फॉर्म देना है और इफ एनी स्टूडेंट सबमिटेड विदाउट अटैचिंग द कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। वेरी फेयर इनफ, बहुत अच्छा स्टेप है। 20th अगस्त तक इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप ऑप्ट आउट विदाउट एनी रीजन कर सकते हैं और उसके बाद करते हैं तो आपको या आपके इमीडिएट रिलेटिव को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बढ़िया स्टेप है। ऑप्ट आउट रिक्वेस्ट सिर्फ गूगल फॉर्म से ही जाएगी और किसी भी फॉर्म से नहीं जाएगी, हार्ड कॉपी लेटर ईमेल से एंटरटेन नहीं की जाएगी। On the receipt of the opt-out request to the above Google link, students' enrollment for June 21 session of the examination will be cancelled. अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा and his or her candidature will be carried forward to December 21. ठीक है, आपका opt-out के बाद दिसंबर में आपके एग्जाम्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। Please note that the students who opt out for December 21 exams, their syllabus and elective subjects for all the students of professional program would remain the same as it is if he or she would have enrolled for June 21 session। मतलब कि आपके जो भी एग्जाम जून 21 में होने थे, जो अब अगस्त में होने हैं और आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो प्रोफेशनल का 9th पेपर है जिसमें वैल्यूएशन डायरेक्ट टैक्सेस हटा दिया है,
तो वो आपको लिया जाएगा या आपको को सेम सिलेबस रहेगा जो भी आपका जून में है। वंस द ऑप्ट आउट फैसिलिटी इज अवेल्ड एंड पर्टिकुलर्स आर सबमिट थ्रू द अबव गूगल लिंक, इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। वो इरिवोकेबल है, वो वापस नहीं किया जा सकता। Request to the change or revocation will not be entertained. It is clarified that if any student submit the request for availing opt-out facility after appearing of all the papers of all the modules for which he or she is scheduled to appear during June 21, such request will be summarily rejected without any notice. मतलब आप जितने भी पेपर में आप ऑप्ट आउट करते हैं, लेकिन करते हैं सारे पेपर्स में अपीयर करने के बाद, सारे मॉड्यूल्स में जो आप शेड्यूल थे, मतलब आपने 3 मॉड्यूल भरे, 2 मॉड्यूल भरे और आप 20 अगस्त को सारे पेपर दे के आ चुके हैं और आप फिर ऑप्ट आउट करते हैं कि आपके एग्जाम अच्छे नहीं हुए, आप पास तो होने वाले हैं नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम की फीस बचाते हैं, तो वो ऐसा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वेरी गुड स्टेप। लेकिन 1 या 2 पेपर नहीं देते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि आप कब ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अबव ऑप्ट आउट शैल बी अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर जून 21 एग्जाम सेशन एंड आल्सो टू सच स्टूडेंट्स हु वर इनिशियली एनरोल्ड फॉर जून 20 टू दिसंबर 20। मतलब जो मेरे जून 20 लास्ट ईयर के बच्चे हैं जो दिसंबर में चले गए, दिसंबर से जून 21 में चले गए, वो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 21 में ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया न्यूज है। We thank Institute for this because Institute is being very kind. जून 20 के स्टूडेंट, दिसंबर 20 के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और इस बार के एलिजिबल हैं सबके, बट सब्सिक्वेंटली देयर कैंडिडेचर हैज शिफ्टेड टू जून 21। तो यहाँ पे सारे बच्चे कर सकते हैं ऑप्ट आउट। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट है 15 जून 2021 की और इसी के नीचे क्लैरिफिकेशन दे रखी है जो बच्चे अब यहाँ पे आप फॉल कर ही जाएंगे। यहाँ पे अगर आप जून 21 स्टूडेंट हैं और आप एक ही मॉड्यूल में रजिस्टर्ड हैं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के और आप सारे पेपर्स में अपीयर कर देते हैं, अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स, ठीक है, प्रोफेशनल के 3 पेपर हैं एक ग्रुप के और एग्जीक्यूटिव के 4 हैं न्यू सिलेबस में, तो आपकी ऑप्ट आउट आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अलग से 7th पॉइंट में क्लैरिफाई कर दी है, ठीक है। दिस विल नॉट बी, आपको एलिजिबिलिटी नहीं है। अब आपने नॉट अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ द मॉड्यूल और अपीयर्ड इन फ्यू पेपर्स बट नॉट कंप्लीटिंग द इंटायर मॉड्यूल। मतलब मेरा एग्जीक्यूटिव का बच्चा है, 4 पेपर हैं उसके, 1 2 3 4, वो 1 पेपर देता है, 2 देता है या 3 देता है, सारे नहीं देता, तो वो एलिजिबल है। ही इज एलिजिबल टू टेक द ऑप्ट आउट। दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग, राइट। तो वो कर सकता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन 20th of August तक, लेकिन उसके सारे पेपर में अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। 1 मॉड्यूल के लिए आप क्लियर हैं। 2 मॉड्यूल्स, अगर आप 2 मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हैं, एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल्स दे रहे हैं या प्रोफेशनल में 3 में से 2 मॉड्यूल दे रहे हैं, अपीयर्ड इन ऑल पेपर्स ऑफ 2 मॉड्यूल्स, अगर आप सारे पेपर्स 2 मॉड्यूल के दे चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। सेम पॉइंट नंबर 7, appeared in all papers of any one module completely, अगर आपने 2 मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल के सारे पेपर्स दे दिए और सेकंड मॉड्यूल के नहीं दिए, अगर आपने all papers of any one module completely, एक मॉड्यूल के कंप्लीट किए, eligible to take the opt out for other module in which not appeared और can opt out for both the modules। क्या बात है साहब, मतलब मेरा बच्चा 2 मॉड्यूल्स के लिए फॉर्म भर के बैठा है, एक ग्रुप के पेपर दे चुका है, कंप्लीटली दे चुका है और दूसरे ग्रुप के नहीं दिए हैं, तो वो मेरा बच्चा जो ग्रुप के पेपर नहीं दिए हैं उसको पार्शियली ऑप्ट आउट भी मिल जाएगा। पार्शियली ऑप्ट आउट वो कर सकता है उस मॉड्यूल का जिसने नहीं दिया, या वो सारे मॉड्यूल्स का, बोथ मॉड्यूल्स का भी ऑप्ट आउट कर सकता है, उसकी मर्जी है साहब, ठीक है। आर यू क्लियर? यस। और थर्ड कंडीशन ये है, नॉट अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स ऑफ बोथ द मॉड्यूल और अपीयर्ड इन फ्यू पेपर्स बट नॉट कंप्लीटिंग द एंटायर मॉड्यूल। मतलब मेरे आपने सारे पेपर्स फर्स्ट ग्रुप के भी नहीं दिए, सारे ग्रुप सेकंड पेपर के भी नहीं दिए, कुछ पेपर 1-2 पेपर दिए हैं, 1-2 पेपर नहीं दिए हैं, तो आप बोथ मॉड्यूल्स के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एंड सिमिलर कंडीशंस आर फॉर 3 मॉड्यूल्स, सिमिलर कंडीशंस 3 मॉड्यूल्स के लिए भी जब मेरे प्रोफेशनल के बच्चे हैं यहाँ पे उनको भी दे रखा है। तो दिस वाज अ बिग अनाउंसमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं तो आपको ऑप्ट आउट फैसिलिटी मेजॉरिटी केसेस में
फुल ऑप्ट आउट फैसिलिटी है, पार्शियल ऑप्ट आउट फैसिलिटी भी है। पेपर देके आप कंप्लीट मॉड्यूल अगर आप नहीं देते हैं तो आपको पूरा ऑप्ट आउट ग्रुप का मिल जाएगा। 2 ग्रुप का फॉर्म भरा है, 1 ग्रुप का भी पार्शियली ऑप्ट आउट मिल जाएगा। और अगर आप 20 अगस्त तक, जो मेरे एग्जाम की लास्ट डेट है, अगर आप तब तक ऑप्ट आउट करते हैं तो कोई आपको रीजन इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा और आपको ऑप्ट आउट अगले अटेम्प्ट में कर दिया जाएगा। जून 20, दिसंबर 20 से आप ऑप्ट आउट करते हुए आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको ऑप्ट आउट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप 20 अगस्त के बाद अगर आप ऑप्ट आउट देते हैं तो आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आपकी या आपके रिलेटिव की डेफिनेटली देनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने दिया है, सबको ऑप्ट आउट फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे खुश होंगे। डेफिनेटली वी थैंक इंस्टीट्यूट फॉर दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इंस्टीट्यूट ने इसको बाइफ्रिकेट करते हुए डेफिनेटली बहुत बढ़िया ऑप्ट आउट फैसिलिटी दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इफ यू न्यू टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू। Stay connected, stay blessed. Goodbye. Jai Hind. Bye-bye.